हेलो फ्रेंड्स, आ गए हैं आपके सामने प्रोनाउन का दो प्रश्न लेके। बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए पहला प्रश्न, इट इज मी हु हैव टॉट यू। ये प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछा गया था, एयरफोर्स में, यूपी टेट में और एसएससी सीजीएल में। तो दोस्तों इसमें बताना होता है कि किस पार्ट में एरर है। ए ऑप्शन में दिया है, फिर बी, फिर सी, फिर एक ऑप्शन और भी मिला, नो एरर। आपको देना है जवाब क्या होगा एरर। तो दोस्तों फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यू बिसाइड्स आई डैश वाचिंग यूट्यूब। तो वाज होगा, हैज होगा, आर होगा, यह यहाँ पे एम होगा। ये दो प्रश्न आपके सामने है, दोनों महत्वपूर्ण है। दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करिए, खुद से करिए। हम तो आपके लिए है ही है, पूरा रूल बताएंगे दोस्तों। पहले का जो सही आंसर होगा, देखिएगा लिखा है इट इज मी, ये मैं ही हूं। जब किसी व्यक्ति के ऊपर दबाव डाला जाता है कि ये मैं ही हूं जो सारा काम करता हूं, तो ऐसी स्थिति में इट इज का प्रयोग करते हैं। तो लिखा है इट इज मी हु हैव टॉट यू, मैं ही हूं जो आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों का आंसर यहां पे आ रहा है कि सर यहां पे बी में होगा, वो गलत है। इसका सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों नो एरर नहीं होगा। करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों यहां पे ए होगा। क्यों होगा ए? दोस्तों यहां पे समझना है, यहां पे मी की जगह पे यहां पे आई होगा। बात समझिएगा दोस्तों, यहां पे मी की जगह पे आई होगा। बट क्यों होगा? बिना टाइम वेस्ट किए 2 से 3 मिनट के वीडियो है, बहुत ही रिलैक्स होकर देखिए कैसे करना है दोस्तों। ये होता क्या है, अगर आप इस यूज को समझोगे, इस रूल को मत लिखना, लिख लेना यूज, और ये यूज नंबर 1 लिखना दोस्तों। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि किसी भी सेंटेंस में, ध्यान दीजिए दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको इट इज देखने को मिल जाए तो समझिएगा कि इस सेंटेंस में किसी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर या फोर्स किया जा रहा है। बोलचाल की भाषा में बहुत यूज होता है ये मैं ही हूं, इट इज, या कभी कभी ये मैं ही था को बोला जाए तो इट वाज करके देता है। तो इट इज देगा या इट वाज देगा, कोई परेशान नहीं होना है। तो उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमेशा यूज करना आप लोगों को सब्जेक्टिव केस। और सब्जेक्टिव केस आपको पता होना चाहिए दोस्तों, आई को सब्जेक्टिव केस कहते हैं और बी को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और जैसे सब्जेक्टिव केस लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पे आपको ध्यान देना है, रिलेटिव प्रोनाउन एक होता है, उसको हम लोग हु बोलते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करना है जो दो सेंटेंस को जोड़ेगा। ठीक, अब यहां पे जैसे आप हु लगाओगे दोस्तों, तो इसके बाद हमारा एक वर्ब लिखा जाएगा। और ये जो वर्ब होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा दोस्तों? ये जो सब्जेक्टिव केस है ना, इसी के अकॉर्डिंग ये वर्ब यूज होगा। बस इससे ज्यादा कोई रूल नहीं दोस्तों, इतना समझ लो काम हो जाएगा। बस आपको ये दो बातें बिल्कुल दिमाग में रख लेनी है कि इट इज के बाद या इट वाज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। इट इज के बाद, इट वाज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। और फिर हु के बाद हम लोग वर्ब कैसा लगाएंगे दोस्तों? इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब लगेगा। ठीक, अब हमने कहा कि कितना भी प्रश्न बन जाए, सब्जेक्टिव केस की अगर जानकारी हो गई तो आपसे कभी गलत नहीं होगा। दोस्तों सब्जेक्टिव केस को कहते हैं, देखो आई को सब्जेक्टिव केस कहते हैं, मी को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। उसी तरह दोस्तों अगर यहां देखो आई का सब्जेक्टिव केस है और मी क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसको कहते हैं सब्जेक्टिव केस, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, अब यहां पे ही आ गया तो ही होता है सब्जेक्टिव केस, और दोस्तों याद रखना हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस। उसी तरह से यू का सब्जेक्टिव केस भी सेम होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी सेम होता है। वी का अस, यू का यू ही होता है, दे का देम होता है, इट का इट होता है दोस्तों। और अगर आपको ये सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस पता चल गया तो कभी गलत नहीं होती। याद रखना दोस्तों, यहां पे हमेशा इट इज के बाद, इट वाज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस लगाना। ठीक, तो अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो इस वाले पार्ट में पता चल गया कि मी की जगह पे आई होगा। ठीक, अब सुनिएगा, पहला प्रश्न यहां से 1 नंबर का बनेगा। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं मेरे पास बच्चे, जैसे यहां पे दे दिया, यहां पे आई दे दिया, सपोज यहां पे इट इज करके आई दे देता, ठीक है, और यहां पे दोस्तों कभी कभी हैज दे देता, तो भी एक पेपर में पूछा गया था 10+2 में कि बताइए अब कहां पे। तो मेरे प्यारे बच्चे फिर से बताना, इट इज आई सही है। इस बार हैज की जगह पे क्या होगा दोस्तों? हैव होगा। ये भी प्रश्न पेपर में पूछा। ठीक, दूसरा प्रश्न आपके सामने आया, बताइएगा क्या होगा जवाब। बहुत रिलैक्स होकर माइंड को शांत करके दीजिए जवाब। यू बिसाइड्स आई वॉचिंग यूट्यूब, कह रहा कि तुम भी देखो यूट्यूब, हम भी देखें यूट्यूब, लेकिन ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वाज होगा, हैज होगा, आर होगा या एम होगा? दीजिए जवाब। तो सही आंसर आना शुरू हो गया। बच्चे बता रहे हैं कि सर यहां पे वाज होगा। तो जिन बच्चों को वाज था मेरे प्यारे बच्चे, ये पेपर में आया था, तो वाज वाला गलत है। जिन बच्चों को यहां पे आर था वो भी गलत है या नहीं है, चलिए देखते हैं। यहां पे सही आंसर मेरे प्यारे बच्चे यहां पे एम होगा। यही कर रहे थे ना, अरे बर्बाद हो जाओगे, एम भी नहीं होगा सर। यहां पे करेक्ट आंसर हमारा आर होगा सर। देखिए कितना बढ़िया सवाल है, आर सही हो गया। यहां पे कह रहा है कि सर यहां पे आर होगा और क्यों होगा, अब आपका दिमाग खराब हो गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों
लोग पढ़ाते हैं कि किसी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, यहाँ कोई ऑब्जेक्टिव केस है क्या? नहीं ना। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी प्रीपोजिशन कंजंक्शन का भी काम करता है, और व्हेन प्रीपोजिशन यूज एज ए कंजंक्शन एट दैट सिचुएशन देयर इज नो एनी ऑब्जेक्टिव केस। फिर से समझे मेरी बात को, आखिर में यहाँ पे आर क्यों हुआ ये समझो। देखो पहले आपको ध्यान देना दोस्तों, ये पहला सब्जेक्ट जिसमें मेरा रेड मार्कर चल रहा है, बात समझिएगा। ये सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट 2 है, बात समझना दोस्तों। ये सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट 2 है, और दोनों को दोनों ये बिसाइड से जुड़े हैं, तो बिसाइड यहाँ पे काम कर रहा है दोस्तों कंजंक्शन। हेडिंग वन पॉइंट, इट यूज एज ए कंजंक्शन होता है प्रीपोजिशन, बात समझिए। तो जब दो सब्जेक्ट, रूल होता है जब दो सब्जेक्ट अगर एंड से ना जुड़कर, समझना, लिसन टू मी केयरफुली, अगर दो सब्जेक्ट एंड से ना जुड़कर किसी दूसरे कंजंक्शन से जुड़ जाए, जैसे एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, दुनिया में किसी भी शब्द से जुड़ जाए ना, तो ये जो वर्ब होगा बच्चों, ये सब्जेक्ट 1 के अनुसार यूज होता है, ये दिमाग रखना है। फिर से समझिए मेरी बात कि यदि दो सब्जेक्ट एंड से न जुड़कर, ए एंड डी, एंड से न जुड़कर दुनिया में किसी से जुड़ जाए, तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट 1 के अनुसार यूज होता है। लेकिन अब कहोगे सर अगर एंड से जुड़ जाएगा तब क्या होगा? तो हमेशा वर्ब होगा प्लूरल। अगर एंड से जुड़ गया तो वर्ब हमेशा होगा प्लूरल, जैसे राहुल एंड रवि आर गुड फ्रेंड, इज गुड फ्रेंड नहीं होगा। दिमाग रखना, एंड से जुड़ेगा तो सब का सब प्लूरल, एंड छोड़कर कुछ भी आ गया तो सब्जेक्ट 1 के अनुसार वर्ब लगेगा। इतना दिमाग रखिए दोस्तों, कभी गलत नहीं होगा। तो आप देखिए दोस्तों, इसके पहले यू था, तो यू के साथ कभी वाज लगता है क्या? नहीं ना। यू के साथ कभी हैज लगता है क्या? नहीं ना। यू के साथ आर लगता है यार, यू के साथ एम नहीं लगता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चे याद रखना, आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। वीडियो बहुत ही बढ़िया से बनाया हूं, बहुत ही प्यार से बनाया हूं। एक प्रश्न आप लोगों को दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, इसी रूल से कनेक्टेड, और दीजिएगा सही जवाब, और बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि अब हम आपको वही पेपर करा रहे हैं जो आपके पेपर में आया हुआ था। ठीक, तो ये है प्रश्न आप लोगों के सामने, और आप लोग हमें जल्दी से बताइए क्या होगा जवाब। मैंने दिया मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि यू, बढ़िया सवाल है, दीजिएगा यू एज वेल एज आई, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आई एम हैप्पी। तो जल्दी से बताओ मेरे प्यारे बच्चों क्या है इस पार्ट में एरर। आप लोग इस सेंटेंस का आंसर बताइएगा, ऑप्शन दे दे रहे हैं ए, बी, सी, और एक ऑप्शन नो एरर। तो ये बताना आप लोगों को किस पार्ट में एरर है। देखिएगा दोस्तों, ये 1 है ऑप्शन, 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, और यहाँ पे 4 नो एरर। तो इस प्रश्न का आंसर का इंतजार में हम आपका कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आएगा तो बिल्कुल दिल से दोस्तों एक बार लाइक और थोड़ा सा सब्सक्राइब, और उन बच्चों तक पहुंचा दीजिए जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है इंग्लिश में, जिसको प्रैक्टिस की वजह से कोरोना में दिक्कत हो रहा है, वो भी इसका प्रैक्टिस करे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।